हेलो एवरीवन, मैं हूं रज़ी कटारिया, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज गुरुवार है और आज मैं गुरुदेव की ही बात करने वाली हूं, यानी कि बृहस्पति देव। जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं इन रोहिणी नक्षत्र। 28 नवंबर को ट्रांजिट कर जाएंगे और वहां पर वो अप्रैल तक रहने वाले हैं, 10 अप्रैल अराउंड। पहले भी जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में थे जून से अगस्त के बीच में, लेकिन उस वक्त वो डायरेक्ट थे। लेकिन इस समय जुपिटर रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहे हैं, इसलिए वो रेट्रोग्रेड स्थिति में ही रोहिणी नक्षत्र में एंट्री करने वाले हैं। 4 फरवरी तक वो इसमें रहने वाले हैं, अराउंड 70 डेज तक, अप्रैल तक रहने वाले हैं। लेकिन वो जब रेट्रोग्रेड रहेंगे तो 4 फरवरी 2025 तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। तो इस समय का असर और जब वो डायरेक्ट होंगे उस समय का असर, दोनों में बड़े लेवल का डिफरेंस आता है या आएगा। इस समय मैंने जो वीडियो बनाया है आपके लिए, ये 28 नवंबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक का बनाया है। एट दैट टाइम जुपिटर रेट्रोग्रेड है और रोहिणी नक्षत्र में। उसके बाद डायरेक्ट होंगे, उसके बाद फिर से रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे। उसका अलग कॉन्सेप्ट है, उसका अलग रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। रेट्रोग्रेशन की थोड़ी सी बात करते हैं। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं, जहां पर बैठे हैं, जहां पर वो ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर वो उनका प्लेस है, उससे वो पीछे वाला जो घर है या उनका जो पिछला जॉडियक है, पिछला जो हाउस है, उसकी तरफ भी एनर्जी देते हैं। बिकॉज रेट्रोग्रेशन का मतलब है वक्र हो जाना, यानी कि उल्टा हो जाना, वक्र हो जाना। और उस समय प्लैनेट सबसे ज्यादा, जब भी कोई रेट्रोग्रेड होता है प्लैनेट, सबसे ज्यादा एनर्जी उसकी होती है, सबसे ज्यादा इफेक्ट देते हैं, क्योंकि उनकी जो पावर है वो डबल तरीके से काम करती है। बहुत पावरफुल पोजिशन में होता है उस समय प्लैनेट। जुपिटर से ट्रांजिट कर रहे हैं इन टॉरस साइन, ठीक है। उसके अलावा रेट्रोग्रेड हो चुके हैं इस वक्त, ठीक है। उसके अलावा रोहिणी नक्षत्र में है, पहले नक्षत्र में थे, रोहिणी में आ जाने वाले हैं। रोहिणी नक्षत्र की थोड़ी सी बात करते हैं। रोहिणी नक्षत्र इज ए नक्षत्र ऑफ द मून। उसके अलावा इसके जो सिंबल है वो चैरियट है। चैरियट का मतलब होता है ट्रैवलिंग करना। मैं चैरियट को कहीं ना कहीं हल से भी जोड़ती हूँ, क्योंकि ये जो प्लैनेट, ये जो नक्षत्र है, वो आपके कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी के साथ साथ आपके फूड को भी रिप्रेजेंट करता है। क्रिएटिविटी है, फूड है, आपकी एबिडेंस है, आपकी नई चीज़ों को क्रिएट करने की क्षमता है। उसके अलावा आपके रिलेशनशिप के भी कारक होते हैं, रिलेशनशिप का भी कारक होता है। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव नक्षत्र है, क्योंकि मून का है, फूल नक्षत्र है। और इसकी जो डेटी है वो है प्रजापति। चीज़ों को क्रिएट करते हैं, नई चीज़ों को क्रिएट करना। हैप्पीनेस वाला नक्षत्र है ये, बहुत ट्रैवलिंग करते हैं ऐसे लोग। उसके अलावा चैरियट है, यानी रथ है। आप कितने ज़्यादा एक प्रॉस्पेरिटी के साथ जी रहे हैं, आप कितने ज़्यादा एक इमोशनल लेवल पर आई कैन से सेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी में, उसको भी ये जो नक्षत्र है वो दर्शाता है। बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, आपके रिसोर्स को दर्शाता है, फूड को दर्शाता है, आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनके प्रेम को और बॉन्डिंग को दर्शाता है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, इसके लिए हो सकता है कि आपको कुछ डिफरेंट तरीके एक्सपीरियंस इसमें फील हो, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि जून से लेकर के अगस्त तक वो इसी नक्षत्र में थे, बट अभी समय दूसरा है। तो अगले 70 डेज के अराउंड आपकी ज़िंदगी में क्या घटित करने वाले हैं जुपिटर, इसकी बात करने वाले हैं। उसके अलावा इस समय जो रोहिणी नक्षत्र की जो प्लैनेट, जो जगह है वो है मून, जिसे मैंने बताया, उसमें मार्स जो है इस वक्त डेबिलिटेड पोजीशन का काम कर रहे हैं। तो क्या असर होने वाला है। और केतु का जुपिटर को इस वक्त एस्पेक्ट है, दोनों एक दूसरे को दृष्टि भी दे रहे हैं। तो सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए जुपिटर का रोहिणी नक्षत्र में, रेट्रोग्रेड जुपिटर का रोहिणी नक्षत्र में जब प्रवेश होगा तो क्या असर होने वाला है 4 फरवरी 2025 तक। आपके लिए जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं इन योर सेकेंड हाउस, टॉरस में है, सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय कहीं ना कहीं आप अपने स्वयं की ताकत को खोजने के लिए निकलेंगे। कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी फैमिली से, कुटुंब से, रेट्रोग्रेड है, कहीं ना कहीं आपके स्वयं के ऊपर इस वक्त को एनर्जी दे रहे हैं, फर्स्ट हाउस की तरफ एनर्जी दे रहे हैं। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड इस समय डेबिलिटेड पोजीशन में है इन योर 4th हाउस, जो कनेक्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है। और रोहिणी नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो भी 4th हाउस, चंद्रमा है। कहीं ना कहीं इस समय आप स्वयं को खोजेंगे इन योर फैमिली। आपका स्वयं का वजूद क्या है, क्या इमेज है, आपके पास पैसा कितना है और कितनी आपके पास प्रॉपर्टी है, इन सब चीज़ों के ऊपर इस तरह आपका ध्यान जाएगा।
एक नई एनर्जी के साथ इस समय आप काम करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे या फिर अपनी स्टेबिलिटी खोजेंगे इन योर मनी मैटर्स। इस समय हो सकता है, देखिए रेट्रोग्रेड है, कहीं ना कहीं जुपिटर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बॉन्डिंग है विथ योर फैमिली, वहाँ से आपको स्वयं की ओर डाइवर्ट कर रहे हैं। इस समय आप अपनी, हो सकता है कि फैमिली से अपनी हिस्सेदारी की बात करें या कहीं ना कहीं आपका जो मनी मैटर्स है अपनी फैमिली के साथ उसको सॉर्ट आउट करें। इस समय आप अपनी फैमिली के साथ ही बात कर सकते हैं कि वेयर इज माई मनी, या मैंने जो कमाया वो पैसा कहाँ है, या मेरे को अपना हिस्सा चाहिए अपनी हेरिटेज में, या अपनी प्रॉपर्टी है या आपका जो फिक्स एसेट्स है उसका भी हो सकता है। इस समय आप अपनी फैमिली से हिस्सेदारी मांगे। इस समय आप स्वयं को खोजेंगे, स्वयं की एक इंडिपेंडेंट इंसान बनेंगे कि मैं डिपेंड नहीं हूँ अपनी फैमिली के ऊपर, मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ। चाहे मैं मनी की बात कर लूँ, चाहे रिसोर्स की बात कर लूँ, क्योंकि रिसोर्स की बात कर रही हूँ मैं इसलिए कि टॉरस है, या फिर मैं प्रॉपर्टी की बात कर लूँ। इस समय हो सकता है कि आपका आपकी फैमिली से कुछ सेपरेशन भी हो जाए, क्योंकि रेट्रोग्रेड मोशन में काम कर रहे हैं। इस समय आप मूव ऑन कर सकते हैं, इस समय आप हिस्सेदारी मांग सकते हैं। इस समय आप कुछ अपने बैंक बैलेंस की बात कर लूँ या आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात कर लूँ या आपके सेविंग्स की बात कर लूँ, उनकी ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। सेपरेशन की बात हो सकती है, आप सेपरेट हो भी सकते हैं। इस समय हो सकता है कि आपको इस समय कोई प्रॉपर्टी मिले अपनी फैमिली की तरफ से, उसकी तरफ आपका ध्यान जा सकता है। इमोशन लेवल में आकर के कोई ऐसा डिसीजन आप ले सकते हैं जिसकी वजह से आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो या आप स्वयं अपनी फैमिली के अगेंस्ट हो, क्योंकि इस समय आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपना स्वयं का वजूद खोज रहे हैं। चाहे ज्ञान की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, या हो सकता है अपने बिजनेस भी आप चेंज करें। पहले फैमिली के साथ काम कर रहे थे, अब आप सेपरेट अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें कि नहीं, मुझे अब अपना स्वयं अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, क्योंकि मुझे मेरा इंडिपेंडेंसी चाहिए। जुपिटर फर्स्ट हाउस में दिग्बली होते हैं लेकिन रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी ताकत को तो चैलेंज कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको सेपरेट भी कर रहे हैं। चीज़ें बदल रही हैं, चाहे मैं आपके ज्ञान की बात करूँ या आपकी जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, आपकी डिग्री की बात कर लूँ, चीज़ें आप बदल रहे हैं, फैमिली से सेपरेट हो रहे हैं, अपना पैटर्न से चेंज हो रहे हैं इस समय। लेकिन इस समय आप कोई भी चीज़ को इमोशनल लेवल पे जाकर के किसी डिसीजन को या फिर जल्दीबाजी में जाकर के या गुस्से में लेकर के, बिकॉज यू आर एरीज और आपका जो लॉर्ड है वो अभी डेबिलिटेड पोजीशन में है, तो उस चीज़ को लेकर के आप कोई ऐसा कोई ऐसे डिसीजन मत ले लीजिएगा जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो या फिर आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए हैं अपनी ज़िंदगी में। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। इमोशनल लेवल पर अटैक करेगा ये चीज़ आप, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र इमोशनल लेवल पर काम करता है, मून का नक्षत्र है। सोच समझ के फैसले लीजिए। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय जुपिटर और रेट्रोग्रेड मोशन में। जैसे ही वो रोहिणी नक्षत्र में जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि सडनली कोई ट्रिप लगाएं या सडनली चीज़ों को मूव ऑन करें या सडनली आप बहुत यात्राओं पे निकल जाएं। हो सकता है कि इस समय आप अपनी नेटवर्क को खोजें। इस समय हो सकता है कि आप कोई फ्रेंड सर्किल है, सर्किल से दूर चले जाना है, सडनली कोई ऐसे सर्किल में चले जाना जिसकी वजह से आपको बहुत सारे ट्रिप लगानी पड़े। इस समय हो सकता है कि आप कोई विदेश यात्रा करें, स्वयं के लिए, कोई बिजनेस के लिए कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, अपने स्किल्स को सुधारने के लिए कर सकते हैं, अपने एफर्ट्स को नया रंग दे सकते हैं इस समय। लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन में है जुपिटर इस समय और फर्स्ट हाउस में ऑलरेडी आई सेट के फर्स्ट हाउस में दिग्बली होते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप जो ये सब डिसीजन जो कर रहे हैं, जो काम करने वाले हैं, मूव ऑन की बात कर लूँ, ट्रिप की बात कर लूँ, नए सर्कल की बात कर लूँ, नई अपनी कम्युनिकेशन पावर की बात कर लूँ, या फिर आपके वैभव की बात कर लूँ, आप कितने वैभवशाली हैं, आपकी कितनी चलती है दुनिया में, उस और आप काम करेंगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं जब ये आप काम कर चुके होते हैं या डिसीजन ले चुके होंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि आपकी पावर लूज हो रही है। फाइनेंशियली भी आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि चीज़ें जो है लॉस्ट हुई हैं, फिजिकली भी लॉस्ट हुई हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपका ज्ञान, या आपको जो बहुत ज्ञानी इंसान है, फर्स्ट हाउस में जुपिटर बहुत ज्ञानी इंसान होता है, बहुत अच्छी एडवाइस देता है, फैमिली को संभालता है, दिग्बली है इसलिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपको वो ज्ञान, आपका जो एडवाइस, जो आई कैन से पावर थी, या आपका जो एक डिग्री थी, या आपकी जो नॉलेजेस थी, उसको आपने लॉस्ट कर दिया है। बिकॉज ऑफ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है मूव ऑन करें इस समय,
यात्राओं की बात कर लूँ या कुछ ऐसे सर्कल की बात कर लूँ जहाँ की आपकी एंट्री हो जाए। कैसे भी लोग हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोई एडिक्शन आपने सडनली ले लिया है, सडनली आपने कोई ऐसी जॉब ले ली है, सडनली आपने कोई ऐसी पढ़ाई शुरू कर दी है जिसकी वजह से आपका नेटवर्क बदला है या फिर आपका सर्कल बदला है। बट आफ्टर दैट यू फील दैट कि ये यूजलेस था। कई लोग तो वैसे कोई पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं कि पैसा भी गया, दिमाग भी खराब हुआ और कोई हाथ भी कोई चीज़ नहीं है। इस तरह की चीज़ हो सकती है। जंप कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर के, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आपको ये काम करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप कोई अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं कि आप सिंगल, तो इस समय हो सकता है कि आप कोई ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व हो जाए जिनसे कि बाद में आपको लगे कि मैंने ये डिसीजन गलत लिया है। सोच समझ कर डिसीजन लीजिए आपकी लाइफ को। ये समय आपकी लाइफ को बदलने का हो सकता है और फिर आप उसको ना कि ठीक करते ही चले जाएंगे। मैसेज दे रहे हैं जुपिटर आपको कि कुछ इनकम्प्लीट चीज़ें थी, उनको आप वापस से कंप्लीट कीजिए। अपने लॉसेस को वापस से लेकर के आइए, रिकलेक्ट कीजिए। ये नहीं कि आप नया लॉस स्टार्ट कर दें। इस वालों की जेमिनी वालों की ट्रांसफर कर रहे हैं आपके 12th हाउस में, रेट्रोग्रेड मोशन में है। अब आ जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इस समय आप हो सकता है, अगर आप सिंगल हैं, कोई डिफरेंट कम्युनिटी के इंसान के साथ आप इन्वॉल्व हों और आप शादी की बात करें। कैन बी पॉसिबल। जेमिनी वालों की बात करें, ठीक है। यस, कोई डिफरेंट कम्युनिटी का इंसान आपकी लाइफ में है। आप ना कोई ऐसे इंसान के साथ बातचीत करना शुरू कर दें या शादी की बात सोचें या इन्वॉल्व हो जाएं या मल्टीपल में भी जा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है कि एट दैट टाइम आप बहुत ज़्यादा, या कोई नेटवर्क से कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए, आपके वर्क प्लेस से कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए एंड यू आर इन्वॉल्व दैट पर्सन इन योर लाइफ। शादी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और आप उस समय आप हो सकता है कि अपनी फैमिली से अगेंस्ट हो या आपकी फैमिली आप उसको पसंद ना करे कि नहीं ये इंसान आपके सही नहीं है, आपको नहीं करनी है जो भी, बट यू आर कंफर्टेबली मुझे करना है। और उस वक्त हो सकता है कि आप ऐसा डिसीजन ले लें, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा आपके मनी मैटर्स में। पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे जोड़ना है, वे इज माई मनी, वे इज माई इन्वेस्टमेंट्स, मेरे इन्वेस्टमेंट्स में क्या हाल है। इन सब चीज़ों को इस समय आप बहुत ज़्यादा रिकलेक्ट करेंगे। अपने पैसे को, अपनी लिक्विडिटी को इस समय बहुत ज़्यादा रिकलेक्ट करेंगे। और हो सकता है कि इस समय आप कोई विदेश में जॉब भी करें, अगर आपने अप्लाई कर रखा था तो विदेश में जाए, विदेश में जॉब करें, विदेश में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, फैमिली से दूर जा सकते हैं। ट्रैवलिंग इज देयर, लॉन्ग ट्रैवलिंग इज देयर, मतलब लंबी दूरी वाली जो ट्रैवलिंग है वो इस समय आप कर सकते हैं। उसकी वजह से आपका नेटवर्क डेफिनेटली बदलेगा, आपका फूड स्टाइल बदलेगा, रहन सहन का तरीका बदलेगा, चीज़ें डिफरेंट तरीके से आपके सामने आएंगी। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा खर्चा भी करेंगे। अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? जो आपने जोड़ा हुआ पैसा है वहाँ से निकाल के लाएंगे या फैमिली से मांगेंगे, ठीक है। लेकिन इस समय आप जो भी काम कर रहे हैं उन सब चीज़ों को आपको सोच समझ करके करना होगा। नेटवर्क बदल रहे हैं, नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अपने पैसे को खर्चा भी कर रहे हैं, फिजिकल बॉडी को भी यूज़ कर रहे हैं, डिस्टेंस की यात्राएं भी कर रहे हैं। इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो काम मेरे लिए कितना उपयोगी है या नहीं है। अपनी स्टेबिलिटी को हिलाने से पहले यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। जल्दीबाजी में कोई काम करना, इन्फ्लुएंस में आके काम कर लेना या अपनी जिद की वजह से काम कर लेना, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनी लॉस कैन बी पॉसिबल और हो सकता है कि आफ्टर दैट सम टाइम, जैसे जुपिटर मार्गी होते हैं, जैसे वापस से रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे मार्गी होते हैं, आपको पता चलेगा कि आपने बहुत सी चीज़ें लॉस्ट कर दी। तो अपनी स्टेबिलिटी को हिलाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। 12th हाउस में जुपिटर है वैसे भी, और रेट्रोग्रेड हो गया। इन्वॉल्व विद समवन, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए उसकी बात कर लूँ या कोई नए इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, किसी भी चीज़ की बात कर लूँ, ध्यान के सोच समझ के चलिएगा। बहुत ज़्यादा उठापटक करना आपके लिए बेटर इस समय नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है पब्लिक इमेज के लिए आप काम करें कि नहीं मैं कोई, मतलब आप बिना सोच समझे भी कर सकते हैं या अपनी वो एक गर्म जोशी की वजह से भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो अवॉइड दिस थिंग्स, स्टेबिलिटी को मत हिलाइएगा, सोच समझ के हिलाइएगा। और अगर आप कहीं भी रुक रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी माता की एडवाइस में ले सकते हैं, फादर की एडवाइस ले सकते हैं, आपके लिए बेटर होने वाला है। कैंसर वालों की बात करूँ, कैंसर वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिटिंग इन योर 11th हाउस। जुपिटर इस समय आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, स्पेशली मनी मैटर्स की अगर बात करें।
लेकिन अब रेट्रोग्रेड मोशन में इस वक्त आ रहे हैं और आ गए हैं रोहिणी नक्षत्र में। अगले 70 डेज की अगर बात करती हूँ, टिल 4 फरवरी 2025 जुपिटर 11th हाउस में और रेट्रोग्रेड मोशन में। कहीं ना कहीं इस समय आपका जो डिजायर्स है, 11th हाउस है ना, आपकी टॉपस्ट डिजायर्स होती हैं आपकी लाइफ में, जो कि आप एंड में पाना चाहते हैं कि अभी तो चाहिए चीज़ मुझे, ठीक है। टॉप के डिजायर्स 11th हाउस, यहाँ पर जुपिटर बैठे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं आपको। मनी की बात कर लूँ, स्टेटस की बात कर लूँ, इमेज इन द सोसाइटी की बात कर लूँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स जुपिटर ने आपको दी है। लेकिन अभी रेट्रोग्रेड है तो कहीं ना कहीं यू आर वेरी मच कंफ्यूज रिलेटेड योर करियर इस समय आप। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, उसके नक्षत्र में जुपिटर है, कैंसर असेंडेंट आप। कहीं ना कहीं आप इस समय ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो कि आपको सोचने में मजबूर कर दे कि राइट और रॉन्ग के बारे में, स्पेशली मैं आपके करियर की बात कर रही हूँ। ये जो समय है ना आपका नेक्स्ट 70 डेज, जैसे ही रोहिणी नक्षत्र में एंट्री करेंगे जुपिटर, उसके बाद आपका कंफ्यूजन का स्टेट जो है स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बड़े लेवल पर आप कंफ्यूज होने वाले हैं, इमोशनल लेवल पर जाएंगे, फिर सडनली आप फिजिकल लेवल पर जाएंगे, फिर सडनली आप चीज़ों को प्रैक्टिकल लेवल पर सोचेंगे, फिर सडनली चीज़ों का इमोशनल लेवल पर जाके भी सोचेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं आपके मार्स, और मार्स में डेवलप्ड पोजिशन में। कहीं ना कहीं आपको इस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा करियर ठीक है, कौन सा नहीं है। आप अपने करियर के बारे में तो कंफ्यूज हैं ही साथ स्वयं के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। स्वयं की पर्सनालिटी की बात कर लूँ, स्वयं की ग्रोथ की बात कर लूँ, स्वयं की आई कैन से फ्यूचर की बात कर लूँ, उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि इस समय आपका फर्स्ट हाउस और 10th हाउस दोनों ही एक्टिव हो रहे हैं, और दोनों ही केंद्र के आपके घर है। इंसान स्वयं और आपकी स्टेबिलिटी दोनों को इस समय असर कर रहे हैं, जुपिटर जैसे रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो इस समय जहां तक हो सके आप अपने मन की सुने, ये मेरी आपको एडवाइस है, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है कैंसर असेंडेंट है, तो उसके अनुसार ही आप चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। आप जितना प्रैक्टिकल लेवल में जाएंगे ना, उतना ही आपको चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा, डिफरेंट तरीके से रिजल्ट्स को भोगना पड़ेगा। जितना इमोशनल लेवल पे जाते हैं, जितना आप शांत मन से सोचते हैं, जितना आप रिलैक्स होकर के चीज़ों को सोचेंगे, उतना आपको जो है प्रॉफिट होगा, या उतना आप कंक्लूजन से तुरंत से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे आपको इस समय नहीं जाना है। उसके अलावा इस समय आपका डेफिनेटली 200% नहीं 300% करियर का जो मोड है वो बदलने वाला है। स्टेबिलिटी बदलेगी इस समय। सडनली हो सकता है कि आपकी कोई प्रमोशन आपको मिल जाए, आपको कोई ग्रोथ हो जाए सडनली, और आपको अपने घर से दूर जाना पड़े, ठीक है। या हो सकता है कि आपको इस समय कोई बड़े लेवल का इंक्रीमेंट मिल जाए, कोई पैकेज आपको मिल जाए। लालच में जाके या टेम्पररी गेन में जाकर के चीज़ों को ना बदलें, परमानेंट चीज़ों की तरफ जाइए, ज़्यादा बेटर रहने वाला है इस समय। मैंने बताया कि आपका करियर का जो चीज़ है ना बदलेगी इस समय। यात्राएं करेंगे, ट्रैवलिंग इज देयर, छोटी बड़ी कैसी भी यात्रा कर सकते हैं, बट अगेन आई एम सेइंग यू दैट कि यू हैव टू गो विद द परमानेंट थिंग्स। उसके अलावा इमोशनल लेवल पे जाके सोचिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस यानी कि जो कैंसर असेंडेंट है, उनको अपने आप को नकार करके आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि यू आर ऑलरेडी वेरी मच इमोशनल पर्सन, और आप ये फर्स्ट हाउस के लॉर्ड में इस वक्त नक्षत्र में जा रहे हैं जुपिटर, क्या आपका थॉट प्रोसेस वहीं जाने वाला है। एंड कहीं आप कंफ्यूज होते हैं, प्रॉब्लम आपको आती है, तो शांत मन से चीज़ों को फैसला लीजिए, ज़्यादा बेटर है। चीज़ें बदलेगी नो डाउट, हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए कहीं और। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए जुपिटर ट्रांसफर कर रहे हैं आपके 10th हाउस में, बहुत ही अच्छी लेवल पे काम कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दे रहे हैं इन योर करियर। लेकिन अब रेट्रोग्रेड मोशन में है, वो भी रोहिणी नक्षत्र में। इस समय आप बहुत ज़्यादा चीज़ों, मतलब जहाँ पर आप हैं उसको छोड़ करके कहीं और जाने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों में आप ऑलरेडी कोशिश कर रहे थे, और अब तो उन चीज़ों को आप करेंगे ही, क्योंकि इमोशनल लेवल पर आप बिल्कुल सेट हैं कि मुझे एक जगह छोड़नी है। मैं बात कर रही हूँ आपके करियर की, आपकी स्टेबिलिटी की। कोई स्ट्रीम आपने कर रखा, आप स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, सडनली नहीं मुझे छोड़ना है, और इमोशनल लेवल पर आकर के या तुरंत एक डिसीजन लेकर के आप चीज़ को छोड़ करके दूसरी अपनाएंगे। जॉब में जंप कर सकते हैं, बिजनेस में जंप कर सकते हैं, अपनी स्ट्रीम में चेंज कर सकते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी पोस्ट को, अपने एक फाउंडेशन को इस समय आप बदलने के लिए पूरा तैयार है, लगे हुए हैं पूरा इस समय।
पहले फिजिकली बॉडी से लगे हुए थे क्योंकि मृगशिरा में थे जुपिटर, लेकिन अब मेंटली बॉडी पे लगे हुए हैं कि आपका बिल्कुल आपने अपने माइंड सेट कर लिया है, आई हैव टू चेंज माई करियर नाउ। ठीक है, प्रमोशन नहीं मिला तो हो सकता है कि आप फटाफट चीज़ों को छोड़ें कि नहीं मुझे नहीं करना। इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा स्टक भी हो रहे हैं अपने करियर को लेकर, और उसकी वजह से आप कहीं और अप्लाई करें। हो सकता है कुछ समय के लिए आप कुछ काम ही ना करें, बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, और यू आर जस्ट ट्रैवलिंग, यू आर जस्ट सर्चिंग द थिंग्स। रोहिणी नक्षत्र में सर्चिंग भी करता है चीज़ों को लेकर, ठीक है, कहीं ना कहीं नई चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है जॉब छोड़ के बिजनेस कर लें, बिजनेस छोड़ के जॉब कर रहे हैं, सडनली स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, सडनली जगह बदल रहे हैं। इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे, इस समय आप पैसा बहुत खर्चा करेंगे, इस समय आपका इमोशनल लेवल, आपका फिजिकल लेवल, आपका मनी मैटर्स जो है, उन सब चीज़ों को लेकर के आप बाहर निकलेंगे और आप बहुत सारी चीज़ों को ना लॉस लेवल पे जाएंगे। मतलब कि ठीक है, खर्चा हो रहा था, इट्स ओके, आई डोंट केयर, मुझे फर्क, क्योंकि आपको ये चीज़ इस वक्त चाहिए, क्योंकि जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में है, ट्रैवलिंग करवा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या रिजल्ट है, डजेंट मैटर, ठीक है। उसके अलावा आप लियोज हैं, आप सोचने से मतलब है आपकी पावर जो है वो यूज करेंगे इस समय आप, ठीक है, इट्स ओके, जो हो रहा है देखी जाएगी। इस समय आप अपॉर्चुनिटीज के पीछे ही भागेंगे, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागने वाले, काफी चीजें आप अपॉर्चुनिटी की बाहर जाएंगी, या हो सकता है कहीं स्टेबल भी हो, चीजें बदल रही हैं, घर भी बदल रहे हैं, जॉब भी बदल रहे हैं, चीजें चेंजेस कर रहे हैं, खर्चा बढ़ने वाला है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप सडनली हेल्थ इश्यूज में आपको कुछ समय आ जाए, सडनली डिप्रेशन आ जाना, सडनली कोई माइंडसेट में प्रॉब्लम आ जाना, कैन बी पॉसिबल। इस समय आपको अपनी पैटर्न के साथ चलना चाहिए, इस समय आपको अपनी स्टेबिलिटी के साथ चलना चाहिए, किसी भी चीज़ को टेम्पररी गेन में नहीं लेके जाना है। उसके अलावा अगर आप स्टक होते हैं तो आपके फादर फिगर की आपको एडवाइस लेनी चाहिए, बेटर रहेगा आपके पैटर्न में जाइए, जो लीनियज ने सिखाया है, जो आपके संस्कार हैं, जो आपके गुरुजनों ने आपको बताया है, जो फादर या आपके जो बड़े आपसे चाहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, तो आपका कंफ्यूजन स्टेट से आप बाहर निकलेंगे बिकॉज ऑफ उस तरह की एडवाइस। टाइम आपका थोड़ा कंफ्यूजन वाला है और आप कंफ्यूज ही रहेंगे एटलीस्ट 4 फरवरी तक। अब बात करती हूँ मैं वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 9th हाउस। जुपिटर आपके भाग्य के कारक है और भाग्य की जगह ही बैठे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं इस समय आपको। ज्ञान की बात कर लूँ, आपकी एबिडेंस की बात कर लूँ, आपकी बहुत सारी या कैसे मतलब किस्मत का साथ इस समय आपको मिल रहा है, रिसोर्स की बात कर लूँ। लेकिन अब रेट्रोगेट है और आपको इस समय फील हो भी गया होगा, जब से रेट्रोगेट हुआ है कहीं ना कहीं जो रिसोर्स है खाली हो रहे हैं। वही चीज़ अब इस समय आपके साथ होने वाली है। जोड़ा हुआ पैसा, पहली चीज़ तो पॉजिटिव चीज़ है कि आपके पास पैसा इस समय आ रहा है, आप पैसा कमा रहे हैं इस समय, मनी मैटर सॉर्ट आउट हो रहा है इस समय, क्योंकि आप पैसे को कमाने वाले स्टेट में आएंगे, क्योंकि जुपिटर आपको पावर दे रहे हैं इसमें, रोहिणी नक्षत्र में जैसे ही जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पैसा कमाने वाला इंसान, एक होता है ना कि हाँ परमानेंट इनकम आ गई, परमानेंट में सेटअप हो गया इस तरह से कि मुझे इतना पैसा मेरे पास आ रहा है, टेम्परेरी में परमानेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपके जो जोड़ा हुआ पैसा है वो भी इस समय आप खाली कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं और खाली भी कर रहे हैं, मतलब रोटेट हो रहा है, मनी रोटेट हो रहा है इस समय आपके, रोटेशन है मनी में, ठीक है। मनी में रोटेशन है, हेरिटेज था, रखा हुआ था, छुपा के जोड़ के, वो पैसा भी आप निकाल खर्च करें। और मेरी तो आपको राय है कि इस समय आप खर्चा ही करें, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस समय सीनरी भी ऐसा बन रहा है, अगर आप जितना पैसे को छुपाएंगे या जितना ज्यादा जोड़ेंगे वो आपके काम नहीं आएगा। अब बात करते हैं दूसरी, इस समय आप मनी के साथ साथ अपने ज्ञान को भी रोटेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कुछ डीप थिंकिंग वाला कोर्स इस समय कर सकते हैं, ऐसी पढ़ाई कर सकते हैं जो कि प्राणिक हीलिंग में जाती है, लोगों को ठीक करती है, या डीप नॉलेज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कोई रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, कुछ टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, जहाँ की बहुत ज़्यादा इंसान डीप में जा करके चीज़ों को सोचता है और फिर निकाल करके लाता है। इंट्यूशन से रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं। इस समय ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। इस समय हो सकता है कि आप कोई विदेश से कनेक्शन बनाएं और वहाँ से पैसे कमाएं, या फिर वहाँ से आप कोई नया ऐसा कोई पढ़ाई करें, कोई ज्ञान लें जिसकी वजह से आपको आने वाले समय बहुत प्रॉफिट हो। आइसोलेशन वाला माहौल इस समय बन रहा है, यू आर कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन, क्योंकि आप यूज टू है इस चीज़ को, वर्गोज हैं आप, पढ़ाई करना है, डीप नॉलेज में रहना, अपने में खोए रहना, यू विल लाइक दिस थिंग्स। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म भी करेगी, मनी मैटर्स को सॉर्ट आउट करेगी, आपके ज्ञान को सॉर्ट आउट करेगी। उसके अलावा कहीं ना कहीं जैसे ही जुपिटर मार्गी होंगे, डायरेक्ट होंगे, आफ्टर दैट यू फील दैट कि चीज़ें कितनी कंफर्टेबल हो गई,
मैंने कितनी चीज़ एक्सपीरियंस की है जो कि मुझे करनी थी, और अब मैं आई एम वेरी मच कंफर्टेबल नाउ। और उसके बाद मनी मैटर्स भी सॉर्ट आउट होगा, और कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत क्लियर होंगी आपके लिए, बहुत क्लियर होंगी। रिलेशनशिप की बात भी करूँ तो भी क्लियर होंगी, आपके घर की बात करूँ तो भी क्लियर होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर करते हुए निकल जाएंगी। गुड थिंग्स फॉर यू। अब बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों की। लिब्रास वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं आपके 8th हाउस में। ऑलरेडी से आपको भाई काफ़ी हाई लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जुपिटर इस समय। सबसे पहले तो इस समय लिब्रास वालों की बात करूँ तो हो सकता है कि आप अगर सिंगल हैं तो इस समय आप शादी की बात करें, या सडनली यू नीड समवन इन योर लाइफ, ठीक है। या हो सकता है कि आप कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, अगर आप ऑलरेडी से मैरिड हैं तो भी आपको लगे कि नहीं, जो इंसान मेरी ज़िंदगी में है, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, आई नीड अनदर पार्टनर। चीज़ें, इस तरह की चीज़ें भी चेंज हो रही हैं इमोशनल लेवल पर जाकर। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, इट्स जनरल प्रेडिक्शन। हो सकता है कि इस समय आप, या फिर आप कोई ऐसा रिलेशनशिप भी बना सकते हैं जो कि आप सारी दुनिया से छिपा कर रखे 8th हाउस से, या ऑलरेडी छिपा के रखा था तो बाहर निकल करके आ गया। चीज़ें वाइस वर्सा हो रही है, ठीक है। छुपा के रखा था तो बाहर आ रहा है, और अगर पहले से ही है, मतलब इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अब बात करते हैं दूसरी। इस समय आप बहुत ज़्यादा अपने करियर की तरफ भी ध्यान देंगे। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें हो सकता है वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जिसकी बात कर रही हूँ, वो आपके वर्क प्लेस से आपकी ज़िंदगी में आए, सडनली आएगा, सडनली आपके साथ इन्वॉल्व हो सकता है। आपके साथ बात करना, चैटिंग करना, ट्रिप लगाना, घूमना, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कैन बी पॉसिबल। अब बात करते हैं दूसरी। इस समय जुपिटर आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जुपिटर रेट्रोग्रेड भी हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको आपके आइसोलेशन लेवल से बाहर जाने का मन है। ज्ञान की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, या आपके बिजनेस की बात कर लूँ, या फिर आपके जो आप अपनी कैन से पैटर्न्स के लिए जो करते चले आ रहे हैं, मतलब जो आपके लीनेज के लिए करते हैं, बड़ों के लिए करते हैं, आप पूजा, जैसे जुपिटर 8th हाउस में है तो इंसान बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन के साथ चलता है। पूजा भी करेगा, कुल देवी की पूजा भी करेगा, पितरों की पूजा भी करेगा, पैटर्न के साथ चलेगा, आइसोलेशन में रहेगा, ज़्यादा उठापटक नहीं करनी है, एकदम उस चीज़ से आप बाहर निकलने की इस वक्त आपका मन होगा, और वो बाहर निकलेंगे थ्रू योर करियर। इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे, इस समय आप आइसोलेशन लेवल से बाहर निकलेंगे। इसमें हो सकता है कि सडनली आप अपने बिजनेस को चेंज करें, करियर को चेंज करें, और ऐसे करियर को लेके आए जो कि आप वो सोच समझ के बाहर निकलेंगे। मतलब कि हाँ, मुझे आप करियर को चेंज करना है, मुझे बाहर आना है, मीडिया में आना है, ऐसा करियर ऑप्ट करना है जो कि मैं दुनिया के साथ बात कर सकूं, निकल सकूं। इस तरह की चीज़ें बदलेंगे। उस तरह ट्रैवलिंग करें फॉर योर करियर कैन बी पॉसिबल। ये समय आपके ट्रांसफॉर्मेशन का है, लेकिन ट्रैवलिंग का भी है। ट्रैवलिंग से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। इसमें हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए तो आप वहाँ जाकर के शिफ्ट हो जाएं, या कोई सडनली आप कोई स्ट्रीम चेंज करें तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। चीज़ें अच्छी है, बदल रही हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि आप किस लेवल पे चीज़ों को बदल रहे हैं। चाहे मैं रिलेशनशिप की बात कर लूँ या करियर की बात कर लूँ, दोनों चीज़ों की बात कर लूँ। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। आपके ट्रांसफर करेंगे 7th हाउस में, रेट्रोग्रेड है। पहले एक मैं बात कहूँगी कि सबसे पहले तो अगर आप ऑलरेडी से मैरिड हैं तो इस समय आपको अपने रिलेशनशिप को बहुत हाई लेवल पर संभालना पड़ेगा। किस्मत के भरोसे छोड़ देना या ठीक ऐसे ही चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ में आपका बड़े लेवल का डिबेट हो जाए, या सडनली कोई आपका पार्टनर ही आपका कोई एनिमी बनकर के सामने आ जाए, या फिर आपको पता चले कि आपके पार्टनर ने कोई बड़े लेवल के लॉसेस आपके लिए तैयार कर रखे हैं, अब आपको फेस इट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको इस समय फेस हो सकती है। मनी मैटर्स को लेकर के भी बड़े लेवल के डिबेट्स आपके पार्टनर के साथ आप कर सकते हैं इस समय। चाहे लाइफ पार्टनर की बात कर लूँ या बिजनेस पार्टनर की बात कर लूँ, दोनों की बात कर रही हूँ। इस समय आपके पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड डेबिलेटेड है इन 9th हाउस में। किस्मत के भरोसे नहीं रहना, इस समय आपको काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा टूवर्ड्स योर पार्टनर। अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो भी, अगर मनी मैटर्स है तो भी, या कोई डिबेट्स हो रही है तो भी, या कोई पहले से जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको भी आपको आगे बढ़कर के सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। सडनली आपको लगेगा कि आपका पार्टनर बहुत अग्रेसिव नेचर का हो गया है, आपसे बहुत अच्छे लेवल के डिबेट्स कर रहा है। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं तो भी आपको जो संभालने वाला समय है, संभाली चीज़ों को जाकर के, लेट गो मत कीजिएगा। अपने इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर निकलना है, बिकॉज यू आर स्कॉर्पियो। उसके अलावा अगर आप सिंगल हैं और शादी करने की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके पार्टनर का नेचर कैसा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली ने हाँ कर दिया, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, बट यू हैव टू बी वॉच कि कैसा नेचर है, किस तरह से बात करता है, या अगर आप फैमिली से अगेंस्ट जाकर भी शादी कर रहे हैं तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनर में पार्टनरशिप रिलेशनशिप का इस समय बहुत ज़्यादा उठापटक होने की तैयारी में है और आपको बहुत केयरफुल तरीके से उन सब चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। फेम डिफेम का सामना करना पड़ सकता है, सडनली लॉसेस हो सकते हैं अगर बिजनेस में है तो भी, या सडनली फैमिली से प्रॉब्लम्स हो सकती है, रिसोर्सेज लॉस हो रहे हैं इस समय, या ऑलरेडी से आप बहुत सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे थे विद योर पार्टनर, मैरिड लाइफ, सडनली आपको लगा आपका पार्टनर आपके अगेंस्ट हो रहा है। माइंड इट, बी स्पिरिचुअल, चीज़ों को रिलैक्स होकर के हैंडल कीजिए। उसके अलावा अपनी तरफ से बड़े फैसले इस समय आप मत लीजिए, लॉसेस हो सकते हैं, मनी के लॉसेस हो सकते हैं। अब बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों की। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, वो भी रेट्रोग्रेड है। सबसे पहले तो आपके स्वयं के हेल्थ इश्यूज, उसके अलावा इस समय आपको कोई हेरिटेज का बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपने कोई कोर्ट केस कर रखा था या कहीं ना कहीं आपकी डिबेट चल रही थी या आपने हक मांगा हुआ था पैसे का अपनी फैमिली से या हेरिटेज, प्रॉपर्टी की बात कर लूँ या मनी की बात कर लूँ, दोनों ही चीज़ों में इस समय आपको हो सकता है बड़े लेवल के लॉसेस हो जाए। इस समय आपको अपनी बस मुंह बंद करके और शांति से अपना कर्म करना है। अगर रूटीन कर्म करने वाले इंसान है, सेजिटेरियस हैं आप, ठीक है, लेकिन आपका जो नेचर है, स्टबर्न नेचर है, या आपका एक ब्लड नेचर जो होता है, या आपका जो है ना कि बहुत ज़्यादा मैं स्टक हो गया हूँ बिकॉज ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रूटीन कर्म मैं करता ही जा रहा हूँ सबके लिए, मुझे मेरा हक चाहिए या मुझे अब किसी के लिए नहीं करना है, उस समय आपके लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे। सडनली आपको लगेगा आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, सडनली आपको लगेगा कि आपसे हेरिटेज ले लिया गया है, या आपको वो सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है घर पे, या आपको वो आदर सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिल रहा था। जब तक कर्म करेंगे तब तक ही काम चलेगा, चाहे घर की बात कर लूँ या आपके वर्क प्लेस की बात कर लूँ। इससे हो सकता है कि सडनली आपको आपके वर्क प्लेस से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके कंधों पर आ जाए। अपॉर्चुनिटीज कैन बी पॉसिबल, आपको मिल सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी जाएगी और उसकी वजह से हो सकता है हेल्थ इश्यूज हो जाए। सडनली आप यू फील स्टक की इतना सारा काम हो गया। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना सबसे टॉप पे है। डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है, फूड क्या खा रहे हैं इसका ध्यान रखिएगा, टॉप पे चीज बता रही हूँ मैं। उसके अलावा ब्लड इन्फेक्शन का भी इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बीमारियों में या कोर्ट कचहरी में बड़े लेवल का खर्चा हो सकता है। माइंड इट, पंगा मत लीजिएगा, इस समय शांति रखिए। फेम यहीं से तय होगा आपको। अब बात कर रही हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये 5th हाउस में। कैप्रिकॉर्न्स वालों का कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड हो जाएंगे इन रोहिणी नक्षत्र। इस समय आप अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप कदम उठाएंगे, देखिए जुपिटर में रेट्रोग्रेड है 5th हाउस में, लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन में है, कहीं ना कहीं आपके फैमिली की तरफ को प्रोवोक कर रहे हैं कि आपको आपकी फैमिली की तरफ या आपके घर की तरफ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फूड लेकर के आना है क्योंकि टॉरस में है, पैसा लेकर के आना है, पैसे को जोड़ना है, सिक्योरिटी देनी है अपनी फैमिली को, अपने घर को, वो काम आपको करना पड़ेगा और सबसे टॉप पे काम करना पड़ेगा। सबसे टॉप पे आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी टुवर्ड्स योर पार्टनर। इस समय आपका पार्टनर बहुत ब्लंट स्थिति में चल रहा है क्योंकि कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए मांगलिक योग इस समय बन रहा है, टेम्परेली बन रहा है, क्योंकि मार्स इस समय आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इन कैंसर। कहीं ना कहीं वहां पर मांगलिक योग बन रहा है, कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है फ्रॉम योर पार्टनर, जो कि आप सोच रहे थे या आप आई कैन से चल रहे थे ठीक ठाक है, बट दिस इज प्रॉब्लम। और अब रेट्रोगेट हो जाएंगे तब तो और ही परेशान करने वाले, डबलेटेड है, रेट्रोगेट होने वाले। तो इस समय आप बिल्कुल आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है, किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से आपका पार्टनर या आपके घर वाले या आपके घर के जो सदस्य हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र आपके का जो लॉर्ड है वो है कैंसर यानी कि मून, और वो 7th हाउस और वहां पर मार्स बैठे हुए, कहीं ना कहीं मार्स उस एरिया को होल्ड करके बैठे हुए। आपके मन की शांति, आपका फूड, आपका रिलैक्सेशन, मनी मैटर्स, सिक्योरिटी लेवल कहीं ना कहीं इस समय बहुत हिला हुआ है। ऑलरेडी से हिला हुआ है, नक्षत्र नक्षत्र में थे और अब तो रोहिणी नक्षत्र में। मेंटली यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस टाइम। पीस
पीस ऑफ माइंड छिनता हुआ नजर आता है कभी कभी ऐसे इंसान, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है। जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर के बहुत बड़ी पावर, इससे हो सकता है कि आपके बच्चों के साथ भी आपका बड़े लेवल का डिबेट हो, बड़े लेवल के सेपरेशन हो, या बड़े लेवल का आपको कोई मेंटली आई कैन से ना कि एक मेंटली आपको प्रॉब्लम हो जाए इस समय विथ योर किड्स ऑल्सो, अगर आपके बड़े बच्चे इतने बड़े हैं तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर के चलना पड़ेगा। उसके अलावा अपने कर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न से आप सैटर्न इस समय सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, इसका 7.5 गई नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट, आपके मनी मैटर्स, आपका फेम डी फेम, कर्मा टूवर्ड्स योर होम, उसके अलावा आपके पार्टनर का इग्नोरेंस भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो समय सारा जो 4 फरवरी तक तो बिल्कुल मुंह पे उंगली रख करके शांति से बैठिए, अदरवाइज आपका पार्टनर आपको डी फेम की तरह ले जा सकता है। यह हो सकता है कि सडनली आपकी जो अपॉर्चुनिटीज वो भी आपके हाथ से चली जाए। पार्टनर से बाहर की बात कर रही हूँ, आपके करियर की बात कर रही हूँ, तो भी अगर हो सकता है कि आपको आपके जॉब में या बिजनेस में या पढ़ाई अगर आप करें, एजुकेशन इज ऑल्सो 5th हाउस, तो वहां पर भी आपको हो सकता है कि बिल्कुल शांति से काम करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डिमांडिंग लेवल पे आप नहीं आ सकते, या बहुत ज्यादा आपको अगर काम करना पड़ेगा तो शांति से, मतलब कि यू आर नॉट सेइंग कि मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ। उसकी वजह से आपकी अपॉर्चुनिटी तो हाथ से चली जा सकती है, उसके अलावा सारे लोग आपसे अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। नए रिलेशनशिप ना बनाइए। अगर आप किसी डेटिंग भी कर रहे थे तो भी सोच समझ करके उसको कन्वर्ट कीजिए अपने रिलेशनशिप में। फैमिली अगेंस्ट जा सकती है इस समय। पीस ऑफ माइंड आपका इस समय हटता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न्स वालों की, 4 फरवरी 2025 तक तो बहुत शांति आपको इस समय रखनी पड़ेगी। दैट इज अ वेरी गुड, नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अब बात करती हूँ एक्वेरियस वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 4th हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन में। सबसे पहले तो आपको इस समय अपने फ्रेंड सर्किल से बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा। इस समय हो सकता है कि आपको कोई बैक बाइटिंग का सामना करना पड़े, या सडनली आपके जो फ्रेंड सर्किल थे जिनसे आप इमोशनली बहुत अटैच थे, या जो आपके सपोर्टर्स हैं, सराउंडिंग लोग हैं जो आपको हर वक्त इमोशनल लेवल पे सपोर्ट करते हैं, सडनली आपको लगेगा कि वहां से ही आपको प्रॉब्लम आ रही है। वहां से कोई ऐसा कोई हिडन शत्रु या हिडन कोई प्रॉब्लम या हिडन कोई डैमेज आपको मिल सकता है इस समय, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र है। देखिए जुपिटर 4th हाउस में है। 4th हाउस में जुपिटर अच्छा काम करते हैं, लेकिन इंसान अकेलापन को फील होता है। और टॉरस है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने रिसोर्स को लेकर के बड़े समेट करके बैठे हुए हैं, लेकिन अब रेट्रोग्रेड भी हैं। एंड मार्स इज योर 6th हाउस, जो भी कैंसर साइन है। कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखिए। किसी भी तरह का किसी के साथ कोई भी इमोशनल लेवल पर अटैचमेंट होना, इस समय आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा विथ योर फ्रेंड सर्किल, सराउंडिंग लोग। आपको लगेगा ना हाँ ये मेरे सपोर्ट में है, ये मेरा काम कर देंगे, मेरी टीम है, मेरे कलीग्स है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे ग्रुप्स है, आपको सडन लगेगा कि यू आर अलोन इन दिस वर्ल्ड। बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना किसी के साथ, किसी के ऊपर। इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कोई डिप्रेशन वाला इशू हो सकता है, या सडनली आपको लगेगा कि वो लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे थे वो पीछे हट गए जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। चीजें जंप कर रहे हैं, अगर अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं तो भी इस वक्त बहुत ज्यादा सपोर्टिंग सिस्टम का ध्यान रखिएगा, आपको नहीं मिलने वाली है। या कोई जॉब भी जो चेंज कर रहे हैं तो भी अपने बलबूते पे कीजिए, इंडिपेंडेंट होकर के कीजिएगा। किसी दूसरे पे विश्वास करके या भरोसे पे रह करके आपको काम नहीं करना है। घर की डीलिंग करना, नई प्रॉपर्टी खरीदना या नया कोई फिक्स एसेट्स ले लेना, उसमें बदलाव करना, या फिर बिना सोचे समझे बड़ा लोन ले लेना, इस चीज को भी आपको अवॉइड करना है। चुकाना आप ही को पड़ेगा। लिक्विडिटी की तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना डेप्थ है, कितना लोन है, इस सब पे ध्यान। उसके बाद सबसे टॉप पे आपके हेल्थ इश्यूज। यू हैव टू वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। आप क्या खा रहे हैं और किस तरह से उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, दोनों चीजों का ध्यान रखिए। बहुत सारा पानी पीजिए, लोगों पर विश्वास थोड़ा कम कीजिए। उसके अलावा इंडिपेंडेंट रहिए और घर का खाना खाइए, ज्यादा बेटर है। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके ट्रांजिट करेंगे 3rd हाउस में। अब रेट्रोग्रेड हो रहे हैं रोहिणी नक्षत्र। सबसे पहले तो इस समय हो सकता है कि आपको, क्योंकि 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं एंड कैंसर साइन आपके आ रहा है 5th हाउस में, तो तीसरे से तीसरा आ रहा है, लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन में है जुपिटर। इस समय आपकी जो एक कुछ थी ना लेट गो वाली चीज, या कि ठीक है इट्स ओके चल रहा है काम,
उस चीज़ में सडनली आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे काम करना है, क्योंकि मेरी फैमिली को मुझे संभालना है। एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन अब आपको सीरियस होना पड़ेगा। इस समय आपको जॉब करनी पड़ सकती है बिकॉज ऑफ योर मनी मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए। इस समय आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भी उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चीज़ों को लेट गो करके नहीं छोड़ सकते कि ठीक है लेट्स को देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है रेट्रोग्रेड है थर्ड हाउस में। आपकी पावर को कहीं ना कहीं आपको यूज़ करना पड़ेगा। अपने स्किल्स की बात कर लूँ, एफर्ट्स की बात कर लूँ, कम्युनिकेशंस की बात कर लूँ, या फिर आपके ट्रैवलिंग की बात कर लूँ। अगर आप घूम भी रहे हैं ना, आप ट्रैवलिंग भी लगा रहे हैं, ट्रिप भी लगा रहे हैं, फ्रेंड्स भी बना रहे हैं, या कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें मुझे कितनी यूजफुल है। इस समय अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है तो इस समय हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर सम एक्टिविटीज़ आपको सडनली कोई डीफेम का सामना करना पड़े, क्योंकि ये कैंसर साइन है, कैंसर है। रोहिणी नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो मून है। इंसान इमोशनल लेवल पे जाकर के या सडनली मूड पे डिपेंड करती है चीज़ें करते, कुछ ऐसा कमेंट कर दे या कुछ ऐसा किसी को मेल कर दे या मैसेज कर दे। आफ्टर दैट जब आप देखेंगे कि मैंने गलत करा है, और उस समय आपको हो सकता है कि लोग प्रॉब्लम करें, मतलब कि आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जो कि अनोइंग थिंग्स का सामना करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए इस समय। अगर आप कोई किसी को फॉलो भी करते हैं या आप स्वयं इन्फ्लुएंसर हैं या कोई इस तरह का काम करते हैं, इस समय आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। फेम डीफेम का सामना करना पड़ सकता है। और अगर जॉब में है, बिजनेस में है, पढ़ाई में है, तो भी आपको कर्मठ बनना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बेकार में अपना समय खराब इस समय आपको नहीं करना है, क्योंकि थर्ड हाउस जमीन है, इसकी जगह है, मरकरी आता है यहाँ पर। यहाँ पे जुपिटर बैठे हैं, फिर रेट्रोग्रेड पोजीशन। फैंसी चीज़ें, टेम्पररी चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है। हर परमानेंट चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जॉब, बिजनेस है, ट्रिप है, ट्रैवलिंग है, क्रिएटिविटी है, न्यूली थिंग्स इन योर लाइफ है, मनी मैटर्स हैं, सोशल मीडिया है। यू हैव टू बी वेरी मच थोड़ा सीरियस रहिए इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि तीसरा आ रहा है। सडनली आपको ब्रेक लग सकता है आपकी फ्रेंड सर्कल या ट्रिप्स, इन सब चीज़ों में। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द जुपिटर ट्रांजिटिंग इन रोहिणी नक्षत्र। पहले जब जुपिटर जून से लेकर के अगस्त तक रोहिणी नक्षत्र में थे, तब से अब जब वो जा रहे हैं इसमें जमीन आसमान का अंतर होगा, क्योंकि जुपिटर इस समय रेट्रोग्रेड है। और जो कैंसर साइन है उसमें इस समय मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं, जो भी डेबिलिटेड पोजीशन है। और जुपिटर भी कहीं ना कहीं एरीज को इस समय एनर्जी दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेड मोशन। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपके जो रिसोर्स हैं या आपकी जो सिक्योरिटी है, मनी मैटर्स, फैमिली, फूड, उन सब चीज़ों को इस समय जुपिटर जो है इनकम्प्लीट से कंप्लीट करने का मैसेज दे रहे हैं। इन सब चीज़ों को फिर से देखो, फिर से इन सब चीज़ों को जांचो और फिर इसको सिक्योरिटी दो आपके इस टॉरस वाले लिए। टाइम अच्छा है अगर हम लेसन लेते हैं, क्योंकि जुपिटर है तो पॉजिटिव प्लैनेट, बट कहीं ना कहीं आपको सीख भी दे रहे हैं। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो व्लॉग्स एंड